Hey everyone, this is Shreyas from Fools and one of your mentors. So guys, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कमेंस किया गया। There were more than 30 events. लगभग सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इस तरह का कोई भी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है तो आप लोग ये बात समझते हैं कि जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स में सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टॉप 100 एमसीक्यूज में हमने लगभग सभी एरियाज को कवर किया है। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड या यू ऑल नो फूजन का ऐप है, उनमें ये सारी चीजों को भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिकॉज ये सारी चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन का मतलब एंशिएंट ग्रीस से कब स्टार्ट हुआ, कब मेंशन है, कब रिकॉर्ड्स में ओलंपिक्स जो शुरू किया गया था। देन मॉडर्न डे ओलंपिक्स कब से स्टार्ट होता है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी कब बनती है, किसके रिकमेंडेशन पे बनती है। दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। पॉइंट नंबर 2, कैंसिलेशन ऑफ ओलंपिक्स एंड इट्स रीजन। किस किस ईयर में कैंसिल किया गया ओलंपिक्स को और उसके पीछे का रीजन क्या था, इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 5, सिंबल। 5 रिंग्स जो हमारे ओलंपिक्स के लोगों में जो बना होता है वो 5 रिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सा रिंग, कौन सा कलर, कौन से कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिंबल्स में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स प्रोग्राम। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन्स एंड इवेंट्स। कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, कितने सारे इवेंट्स हैं, कितने अलग अलग डिसिप्लिन्स में इसे कंडक्ट किया जाता है, कितने एथलीट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट थिंग, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंडिया के मेजर फिगर्स हो, इंडिया को पहली बार कब मिला, इस बार के जो मेजर विनर्स थे, इसके अलावा बाकी अलग जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसमें किसको किसको मेडल मिला, किसको नहीं मिला, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो। देखिए गाइस, जैवलिन थ्रो वाला टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार इंडिया को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला, तो बहुत चांसेस है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए लाइक जैवलिन थ्रो क्या होता है, कितना डिस्टेंस का होता है, उसको होल्ड कहाँ पे, जैवलिन को होल्ड कहाँ पर किया जाता है, इसमें स्टार्ट कब हुआ था, इसके वर्ल्ड चैंपियन कौन थे, मेन कैटेगरी में, वुमेन्स कैटेगरी में। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट ओलंपिक का ईयर और उसका वेन्यू। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन टोक्यो ओलंपिक्स एज वेल एज ओवरऑल ओलंपिक्स की भी अगर हम बात करें, बिकॉज इन सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आपको इस साल या नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So let's start with number 1, historical evolution. मॉडर्न डे ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था, इसकी कहानी स्टार्ट होती है कुछ 7th सेंचुरी बीसी, राइट। देखिए पहले क्या, 8th सेंचुरी बीसी, पहले क्या हुआ करता था। पहली बार ये डिसाइड किया गया कि ग्रीस का एक छोटा सा शहर जिसका नाम है ओलंपिया, वहां पे हर 4 साल में एक गेम सेलिब्रेट किया जाएगा जो कि एक रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्ट होगा। ठीक है, तो ओलंपिक्स का जो पास्ट है वो कुछ यहीं से, क्रिएशन ऑफ ओलंपिक्स को बोला जाता है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो था वो 8th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक चला, जिसका मेजर मोटिव ये था कि भाई एक रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल के फॉर्म में इसे सेलिब्रेट किया जाए, जिसे हर 4 साल में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अब ये वो टाइम था, मैं अगर हिस्टोरिकल बात करूं तो दिस वाज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ किंगडम्स, बहुत सारे सिटी स्टेट्स एक दूसरे के साथ वॉर में हुआ करते थे। तो ये डिसाइड किया गया कि जब कभी भी ये फेस्ट चलता रहेगा, ये स्पोर्ट्स फेस्ट या रिलीजियस फेस्ट चलता रहेगा, उस समय कोई भी नेशंस या किंगडम्स एक दूसरे के साथ वॉर में नहीं होंगी। तो एक टर्म डिक्लेयर किया गया, द टर्म केम टू बी नोन एज ओलंपिक ट्रूस और ओलंपिक पीस। ठीक है, कि भाई ये 4 साल में जो एक फेस्ट होगा, इस दौरान कोई भी एक दूसरे से आपस में नहीं झगड़ेगा, राइट।
तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इंसेप्शन डेट फॉर द एंशिएंट ओलंपिक्स इज 776 बीसी। देखिए पहले मैं ये बता दूं यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। ओलंपिक ट्रूथ क्या है? सबसे पहली बात, अगर इंस्क्रिप्शन की हम माने, लेजेंड्स की माने, पुराने रिकॉर्ड्स की माने, तो सबसे पहली बात कहाँ पे इसको डिस्प्ले किया गया था। फिर मॉडर्न डे ओलंपिक्स कब से स्टार्ट होता है, पहली बार कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे इसे कमेंस किया गया, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी बनाने का रिकमेंडेशन किनका था, ये सारे क्वेश्चंस हमको इस स्लाइड से पता चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर रिलीजियस एंड एथलेटिक फेस्टिवल्स हेल्ड एवरी 4 इयर्स एट द सैंक्चुरी ऑफ ज़्यूस इन ओलंपिया, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस का एक छोटा सा टाउन ओलंपिया जहां पर ज़्यूस की सैंक्चुरी ऑफ ज़्यूस में इसे कंडक्ट किया जाता था। उसके बाद पॉइंट में आता हूं मॉडर्न डे ओलंपिक्स में। मॉडर्न डे ओलंपिक्स की कहानी चालू होती है लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज, ये स्टेटमेंट रीड करेंगे, 1896। एक पर्सन थे जिनका नाम था बैरन पियरे दे क्यूबर्टिन। He founded the International Olympic Committee in the year 1894। ठीक है, बैरन पियरे दे क्यूबर्टिन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि he was one of the founders of इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, जिसने एक ओलंपिक चार्टर बनाया था जो आज तक फॉलो किया जाता है। सो दिस लेड टू द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन एथेंस इन द ईयर 1896। देखिए यहाँ पे काफी सारे फैक्ट्स हैं। आईओसी किसने फाइंड किया था, किसने फाउंड किया था, फर्स्ट मॉडर्न गेम्स कौन से शहर में हुआ था, किस शहर में हुआ था, तो बैरन पियरे दे क्यूबर्टिन, ही फाउंडेड आईओसी। और पहली बार मॉडर्न डे ओलंपिक सेलिब्रेट किया गया था, कमेंस किया गया था ग्रीस के एथेंस शहर में इन द ईयर 1896। एंड फर्स्ट गेम्स वर हेल्ड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ आईओसी। और कौन से स्टेडियम में हुआ था ये भी मेंशन्ड है, पैनाथेनाइक स्टेडियम इन द ईयर 1896। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि भाई कितने बार ये कैंसिल हुआ, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं दो मेजर वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1940 से 45। ठीक है, तो इस समय 3 बार इसे वर्ल्ड वॉर के कारण कैंसिल किया गया। पहली बार 1916 में, देन 1940 एंड 1944, दोनों ही वर्ल्ड वॉर के समय ओलंपिक्स गेम को कैंसिल किया गया। उसके अलावा अगर हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था 1980 एंड 84, यहाँ पर कैंसिल तो नहीं हुआ बट पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा लिमिटेड थे। एंड द लेटेस्ट कैंसिलेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 से कोविड पैंडेमिक के कारण जो टोक्यो 2020 ओलंपिक्स को कैंसिल किया गया था, बट उसे कैंसिल मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उसे 2021 में फिर से कमेंस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, देखिए सिंबल्स ऑफ ओलंपिक रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से कलर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, कौन सा कलर कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पहली बार इस लोगो को कब अडॉप्ट किया गया था, इस फ्लैग को कब फ्लो किया गया था, ये सारे क्वेश्चन सिंबल्स वाले लॉजिक से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं द 5 रिंग्स, रिंग नंबर 1 ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं वर्ल्ड में देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। नाम है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, क्योंकि एंटार्क्टिका में सेटलमेंट्स नहीं होते हैं, अब ये कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स 6, राइट। उसमें भी अमेरिका को अगर हम एक ही कंसीडर कर लें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आप 5 बचते हैं जिनके लिए 5 रिंग्स बनाए गए थे। ठीक है, तो रिंग्स का कलर याद रखना बहुत इजी है, BYBGR, BYBGR, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। अब क्वेश्चन ये, कई बार हमको ये डाउट होता है कि सर यही कलर्स क्यों रखे गए, क्यों ब्लू ही रखा गया, क्यों येलो ही रखा गया, क्यों अफ्रीकन नेशंस के लिए ब्लैक ही कलर रखा गया, ग्रीन क्यों रखा गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओशिनिया के लिए। सो द लॉजिक बिहाइंड दिस वाज, ये वो कलर्स हैं जो उस कॉन्टिनेंट के हर कंट्री के नेशनल फ्लैग में इसका एक ना एक कलर जरूर होता है। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, पॉइंट्स पे हम चलते हैं। तो 5 कलर्स हम देख रहे हैं, 5 कलर्स किस किस का है, 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अफ्रीका, नंबर 2 अमेरिका, अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों को मिलाकर के एक मान लिया गया, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया, इसी को हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कलर्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहला कलर ब्लू,
यूरोपियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कलर येलो एशियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। कलर ब्लैक रिप्रेजेंट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कलर ग्रीन रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। एंड अमेरिका रिप्रेजेंट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जो कि रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, और पीछे इसके पीछे का लॉजिक क्या था, बिकॉज इन सभी कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज होते हैं एटलीस्ट एक ना एक कलर उनका ये जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। The flag was adopted in the year 1914। वही 1914 में पहली बार इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, और इसे फ्लो कब किया गया, फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एट द 1920 समर ओलंपिक्स इन एंटवर्प, बेल्जियम। 1920 के समर ओलंपिक्स में पहली बार इस लोगो को फ्लो आउट किया गया था, जो ओलंपिक कंडक्ट किया गया था एंटवर्प ऑफ बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। This one is related to the motto of Olympic। Olympic का motto, important points पहले। Latin expression क्या है, Latin expression के meanings क्या है, ओलंपिक का अपना मोटो होना चाहिए, प्रपोज किसने किया था, मोटो बनने के बाद उसके जो टर्म्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, ये किसने कॉइन किया था, यहाँ पर हम सीखते हैं। सो द मोटो ऑफ ओलंपिक्स इज, जैसा कि यहाँ पे लैटिन एक्सप्रेशन मेंशन्ड है, सिटियस अल्टियस फॉर्टियस। इसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर जिसे प्रपोज किया था, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, पियरे डे क्यूबर्टिन इन द ईयर 1894। सन 1894 में पहली बार ओलंपिक का मोटो जो है उसे प्रपोज किया गया था, बट इसे इंप्लीमेंट किया गया था, ऑफिशियल बनाया गया था इन द ईयर 1924। आई रिपीट, 1894 में प्रपोज किया गया था, बट ऑफिशियल बनाया गया था 1924। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोटो कॉइन किसने किया था, ये टर्म्स बताया किसने था। डोमिनिकन के एक फेमस प्रीस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी डिडॉन। उन्होंने पेरिस के एक यूथ गैदरिंग जो कि 1991 में कंडक्ट किया गया था, वहां पे इस मोटो को कॉइन किया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और, कितने स्पोर्ट्स कितने इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। ओलंपिक गेम्स में लगभग 35 स्पोर्ट्स होते हैं, 30 डिसिप्लिन्स होती है और 400 से ज्यादा इवेंट्स होते हैं, और इन्हें समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स जो कि ऑल्टरनेट 2-2 साल में करवाया जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। राइट, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अब हमने जान लिया है। नाउ विल मूव ऑन टू द 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो एमसीक्यू नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अंडर व्हिच रेसलिंग कैटेगरी डज दीपक पुनिया रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स। दीपक पुनिया कौन से वेट कैटेगरी से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, रेसलिंग स्पोर्ट से रिलेटेड है, एंड वेट कैटेगरी का आंसर है 86 केजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साइको मीराबाई चानू, इनका तो आप सभी ने देखा होगा रिसेंटली। So women weightlifter represented India in dash category at Tokyo Olympics 2020। तो साइको मीराबाई चानू रिप्रेजेंट करती हैं 49 kg के वेट कैटेगरी को। क्वेश्चन नंबर 3, who is the first ever Indian fencer to qualify for the Tokyo Olympic Games 2020। पहली इंडियन फेंसर, ठीक है, and the name is भवानी देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन विमेन गोल्फर हु क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो नाम है अदिति अशोक का। नेक्स्ट, व्हिच इंडियन विमेन जिमनास्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020। जिमनास्ट से रिलेटेड कौन सी लेडी है, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, द लेडी इज प्रणति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian wrestler is going to represent India at Tokyo Olympics 2020 in men's 65 kg category। इनका मेडल में क्या था, परफॉर्मेंस, ये आप लोगों को पता ही होगा। he won silver medal and the name is Mr. रवि दाहिया। रवि दाहिया को सिल्वर मेडल मिलता है 65 kg कैटेगरी मेंस रेसलिंग। सोनम मलिक रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स, कौन से कैटेगरी में, आंसर है 62 kg। ठीक है, आगे देखते हैं। What is the Tokyo Olympics 2020 mascot। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 2 कार्टून कैरेक्टर्स मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक कैरेक्टर का नाम है मिराई तोवा, दूसरे का नाम है सोमाइटी। राइट,
2018 में टोक्यो में एक कंपटीशन, एक ड्राइंग कंपटीशन कंडक्ट करवाया गया, जहां पर इस तरह के मैस्कट का एक ऑफिशियल उनको डिक्लेरेशन के लिए कंपटीशन करवाया गया था। तो ये दो फोटोज, ये दो कार्टून फिक्शनल कैरेक्टर्स निकल करके सामने आए, जिसे बाद में जाकर के टोक्यो ओलंपिक्स में मैस्कट के फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात, ये दोनों फिक्शनल कैरेक्टर्स के क्या सुपर पावर्स है, क्योंकि देखकर ही समझ में आ रहा है ये कोई ना कोई ऐसे बीइंग्स है जिनके पास सुपर पावर्स है। मिराइतो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सुमाइती वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मिराइतो वर्ड को कौन से पर्सन ने इसे डिजाइन किया था, ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो द टू मेजर ऑफिशियल मैस्कट्स ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स आर मिराइतोवा एंड सुमाइती। मिराइतोवा वर्ड को मैं ब्रेक करता हूं। मिराई वर्ड का मतलब होता है फ्यूचर एंड तोवा वर्ड का मतलब होता है इटर्निटी। बोथ दीज आर जापानीज टर्म्स। वर्ड सुमाइती का मतलब होता है चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, या अगर इसका इंग्लिश मीनिंग हम निकाले तो इसका मतलब होता है सो माइटी, सो पावरफुल। और इस डिजाइन को डिजाइन करने वाले पर्सन है रियो तानीगुची। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान में रखिएगा इसको। और क्वेश्चन था हमारा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का मैस्कट कौन है? द आंसर इज मिराइतोवा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल रिप्रेजेंट? देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। शुरू में भी हमने याद किया था, जो ओलंपिक्स का जो 5 रिंग है वो 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को शो करता है। 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिलाकर के एक, सेकंड वन ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। नाम हमने याद किया था इसके। कलर्स, चले कलर्स का अगला क्वेश्चन आएगा। तो ये 5 रिंग्स ओलंपिक सिंबल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ दिस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ओलंपिक्स वर गोल्ड मेडल्स प्योरली मेड ऑफ प्योर गोल्ड लास्ट अवॉर्डेड? तो आखिरी बार प्योर गोल्ड का बना हुआ गोल्ड मेडल यूज किया गया था 1912 के ओलंपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following athletes has won the maximum number of individual gold medal at a single Olympics? तो भाई ये जो व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं, इज मिस्टर माइकल फेल्प्स, जो स्विमिंग के कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, स्विमिंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर्स। तो कौन कौन से 5 कलर्स है? शुरू में भी मैंने बताया था, ये 5 कलर्स हमको याद रहने चाहिए। कौन कौन से हैं? BGRBY। बी का ले लेते हैं हम ब्लू, जी फॉर ग्रीन, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लैक एंड वाई फॉर येलो। ठीक है, तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, बचता है कौन सा? कलर ब्लैक, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। Question number 13. Olympic Games were held in ancient Greece in the honor of Greek god, और ग्रीक लोगों के चीफ गॉड कौन है? Zeus। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which of the following cities have the Olympic Games not been held twice? ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शन, बाकी सभी लोकेशंस में एक से ज्यादा बार, वहां पर 2 बार कम से कम वहां पर ओलंपिक्स कंडक्ट करवाया गया। सो एटलांटा इज द एरिया, एटलांटा इज द कंट्री जहां पर दोबारा ओलंपिक्स को नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वर द फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम्स हेल्ड? ये चीजें मैंने शुरू के स्लाइड में ही बताया था, एंड द आंसर इज 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, which team leads the procession of athletes at the opening ceremony of the Olympic Games? देखिए, ओलंपिक गेम्स की शुरुआत जैसा जनरली हम कहते हैं ग्रीस के एथेंस शहर या फिर मॉडर्न हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करें या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बात करें, तो ग्रीस का एक छोटा सा टाउन ओलंपिया को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन मॉडर्न डे ओलंपिक्स की जब भी बात होती है तो ग्रीस के एथेंस में इसे पहली बार कंडक्ट किया गया था। और दैट्स व्हाई, क्योंकि ये ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट था, तो एक इसके रिस्पेक्ट के तौर पे इन्हें ओपनिंग सेरेमनी का पोजीशन दिया जाता है। सो द आंसर इज ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, याद करिएगा आईओसी के जो फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंड जिसने किया उनका नाम हमने शुरू में भी याद किया था, पियरे डे क्यूबर्टिन, राइट।
and the headquarters of IOC is located in Lausanne, Switzerland. Next question. 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स, ये आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2012 का ओलंपिक गेम्स लंदन में हुआ। अर्ली इयर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन लंदन, तो पिछले 2 बार लंदन में कौन कौन से ईयर में हुआ था, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड द आंसर इज 1908 एंड 1948। ठीक है। What are the names of the mascots of London Olympics 2020? Answer is Wenlock and Mandeville. Next question. At which of the following Olympic games was the Olympic flag flown for the first time? ये क्वेश्चन मैंने शुरू के स्लाइड में कराया था। तो पहली बार इसे फ्लो किया गया था 1920 में एंटवर्प नाम के शहर में, जो कि बेल्जियम का एक शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following countries won the maximum number of medals at the first Olympic Games in 1896? तो शुरू से ही बोल रहा हूं मैं, ओलंपिक गेम्स में शुरू से एक कंट्री का बोलबाला रहा है शुरुआती तौर पे, and the answer is Greece. A very important question. Who of the following is known as the father of modern Olympics? एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, who is the founder of International Olympics Committee? And the answer is Pierre de Coubertin. ठीक है। Next question. Which language other than English is the official language of the International Olympic Committee? International Olympic Committee की इंग्लिश के अलावा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। So the answer is option B, French. Question number 23. ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है which team is at the end of the procession of athletes at the opening ceremony of the Olympic Games? तो एक कन्वेंशन है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है ओलंपिक गेम्स के जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें सबसे आखिरी पोजीशन कौन से कंट्री का होता है? तो यहाँ पर आंसर है जो भी होस्टिंग नेशन होते हैं, जो कंट्री उस इवेंट को, उस ओलंपिक को होस्ट कर रहा होता है, जनरली वो सबसे लास्ट पोजीशन में होते हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात करें तो जापान वाज द होस्ट नेशन। ठीक है। और जापान ही पोजीशन में सबसे लास्ट होता है। नेक्स्ट। मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020, वेरी इंपॉर्टेंट मोटो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट। एट विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स वाज द ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ओलंपिक फ्लेम जिसे हिंदी में हम कहते हैं मशाल, तो कौन से ओलंपिक गेम्स में पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था? आंसर इज 1928 एम्स्टर्डम के ओलंपिक गेम्स में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। What does the Olympic motto Citius Altius Fortius mean? ये मैंने शुरू में भी आपको शुरू के स्लाइड में दिखाया था। The answer is faster, higher and stronger. Next, among the following Indians, who was the first to win an individual medal at the Olympics? Very important question. तो फोटो में देख करके आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है जो कुश्ती लड़ रहा है, या अगर मैं ओलंपिक्स की भाषा में बोलूं तो रेसलर। एंड दैट फेमस रेसलर वाज मिस्टर के.डी. जाधव। के.डी. जाधव जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ईयर 1952 में जब ओलंपिक्स हेलसिंकी नाम के शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर के.डी. जाधव पहले इंडियन थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया से आने के बाद अपना एक इंडिविजुअल मेडल जीतते हैं। एंड कौन से स्पोर्ट में? रेसलिंग। Which city is the first in the world to be awarded with Summer and Winter Olympics? दोनों समर एंड विंटर ओलंपिक्स दिया गया था चाइना के बीजिंग शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the gold medal for 400 meters run at 2 consecutive Olympic Games? तो यूएसए के एक फेमस एथलीट है, इनका नाम है मिस्टर माइकल जॉनसन, जिन्हें लगातार 2 consecutive ओलंपिक गेम्स में 400 मीटर्स में गोल्ड मेडल दिया गया, या इन्होंने जीता, बेटर बोल सकते हैं हम लोग। When were the first recorded Olympics held? जैसा कि मैंने बोला था 8th century BC से 4th century AD तक ये ओलंपिक्स कंडक्ट किया गया था। और जो प्रीवियस इंस्क्रिप्शंस है, लेजेंड्स की अगर बात माने तो पहला रिकॉर्ड पाया गया था इन द ईयर 1776 BC। नेक्स्ट। Who among following is the lone winner of gold medal from India in the Olympics? तो ये पर्सन का फोटो देख सकते हैं, the famous shooter Mr. Abhinav Bindra।
Which of these Olympic Games did Dhyan Chand captain the gold medal winning Indian hockey team? मेजर ध्यानचंद के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम ध्यान में रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद इंडिया के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड शहर से आते हैं। एंड रिसेंटली आप लोगों ने एक और न्यूज सुना होगा, इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया। अब वो अवार्ड का नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड्स, ठीक है। एंड इन्होंने कैप्टन किया था इंडिया को 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स। Number 33, which of the following places is the Olympic flame lit before the start of the Olympic Games every 4 years? कहाँ पे ये फ्लेम को सबसे पहली बार जलाया जाता है? And the answer is Temple of Ada. Who of the following was the first female Olympic champion? तो इनके हाथ में इस लेडी का फोटो आप देख रहे हैं, हाथ में टेनिस का रैकेट भी है। And she is a British lady, British tennis player, जिन्हें जो पहली फीमेल ओलंपिक चैंपियन थी। एंड इस लेडी का नाम है चार्लेट कूपर। Which of the following gymnast was the first to be awarded a perfect score of 10 in Olympic gymnast event? पहली बार perfect score of 10 किस जिम्नास्ट को दिया गया? The answer is Nadia Comaneci. Next question. Which of the following was the first person to complete the 100-meter event in under 10 seconds? 100 मीटर के इवेंट को 10 सेकंड में कंप्लीट करने वाले एथलीट थे मिस्टर जिम हाइंस। पिक देखते चलिए साथ में, आंसर्स को हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे, लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 में the first champion of the modern Olympic Games, who was the first champion? And the answer is Mr. James Connolly. Next question, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस स्लाइड में। At which of the following Olympic Games was the Olympic oath taken for the first time? पहली बार ओलंपिक ओथ लिया गया था, कौन से गेम में लिया गया था? आंसर इज 1920 एंटवर्प शहर, जो कि कहां पर है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक चार्टर के हिसाब से the duration of the competitions of the Olympic Games shall not exceed, कितने दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए? The answer is 16 days. Number 41, in how many events medals going to be awarded in Tokyo Olympics 2020? कितने इवेंट्स में या कितने स्पोर्ट्स में ये इस बार अवार्ड दिया गया? The answer is 33 इवेंट्स एंड लगभग 33 स्पोर्ट्स थे जिसमें इस बार अवार्ड्स दिए गए। 42, who are the two Indian athletes who will be the flag bearer, was the flag bearer of India at Tokyo Olympics 2020? तो भारत के दो महान ओलंपियंस, दो महान एथलीट्स, नंबर 1 मिस्टर मनप्रीत सिंह जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, एंड नंबर 2 इंडिया की बॉक्सर मैरी कॉम, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट वन, द ओनली इंडियन एथलीट हु हैज क्वालिफाइड फॉर द मेंस शॉट पुट। तो पहलवान की फोटो देख करके आपको नाम याद रखना पड़ेगा। तो ये पहलवान साहब है मिस्टर तजिंदर पाल तूर। 44, who will represent India in बैडमिंटन मेंस सिंगल्स इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स? तो बैडमिंटन में मेंस के सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर पी साई प्रणीत। फ्लैग बीयरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयरर्स का नाम हमने याद किया, क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयरर थे मिस्टर बजरंग पुनिया जो कि 65 केजी कैटेगरी रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। Next question, Deepika Kumar is going to represent India in the women's individual archery event of the Tokyo Olympics. ये उनका कौन सा ओलंपिक्स होगा? And the answer is ये उनका तीसरा ओलंपिक्स होगा। Next question, who is going to participate in the 50-kilometer walk event from India at Tokyo Olympics? 50 किलोमीटर वॉक में इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये सरदार जी हैं मिस्टर गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, Who will represent India at Tokyo Olympics in men's long jump event? ठीक है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तजिंदर पाल तूर का हमने देखा, शॉट पुट, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो, एंड द आंसर इज मिस्टर मुरली शंकर। तो ये जो यंग मैन आपको दिख रहा है, हिज नेम इज मिस्टर मुरली शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बॉक्सर सिमरनजीत कौर will participate in which weight category at boxing events of Tokyo Olympics? And the answer is लाइट वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी सिमरन कौर।
Priyanka Goswami and Bhavna Jat going to participate in which event at the Tokyo Olympics? The answer is 20-kilometer walk. Opening date of Tokyo Olympics 2020, answer is 23rd July 2021. Next question. इंडियन कंटिजेंट का साइज क्या था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में? वी वर 228 स्ट्रांग, 228 लोगों के कंटिजेंट की हमारी साइज थी. 53. Which sports is returning in Tokyo Olympics? The answer is baseball. 55. Which one of the following tennis players are not playing at the Tokyo Olympics? तो क्वेश्चन ये है, चार में से चारों टेनिस प्लेयर्स में से किसने टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेला? The answer is option D, रोहन बोपन्ना. Next, स्केटबोर्डिंग जो कि ओलंपिक 2020 का पहला इवेंट था, मेंस स्ट्रीट इवेंट में किसे गोल्ड मिला? सो ये पर्सन आते हैं जापान से एंड द आंसर इज यूतो होरिगोमे फ्रॉम जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केटबोर्डिंग के ही फर्स्ट ओलंपिक इवेंट में Who won the gold medal in women's street event? पिछला हमने मेन का क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन विमेन का है and the answer is Momiji Nishia. Next question is which team won gold medal in archery? Men's team event Olympics 2020 में कौन से men's कैटेगरी में कौन से प्लेयर्स को आर्चरी में गोल्ड मेडल मिला? The answer is South Korea. यहाँ पे तीनों प्लेयर्स के नाम हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे and the names are Kim Woo Jin, second name है Oh Jin Hyuk and next है Kim Jae Won. ठीक है, ये नेम्स ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है which team won gold medal in archery in women's team event? So इसका भी आंसर सेम होगा. All the three players from South Korea. और women's team के players का नाम था An San, Jang Min and Kang Yang. ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है. ये क्वेश्चन को तो आप लोग सभी ने न्यूज में देखा ही होगा और हमें याद भी रखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंडियन एथलीट. Which Indian athlete won a silver medal in women 49 category in weightlifting? 49 category in weightlifting. पहली बार सिल्वर मेडल इंडिया को वेटलिफ्टिंग में दिलवाया इंडिया को साइको मीराबाई चानू ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61. साइको मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई गोल्ड मेडल किसको मिला, किसके अगेंस्ट वो मतलब इनके अगेंस्ट किसने गोल्ड मेडल जीता? So the answer is Hou Ziyi and ये एथलीट आते हैं from China. Next, अगला सवाल, अगला चारों सवाल प्लीज ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन कह रहा है Who won the gold medal in men's 10 meter air pistol event? देखिए इसमें चार क्वेश्चंस बनते हैं, एयर पिस्टल के और एयर राइफल के. ठीक है, एयर पिस्टल में भी मेन एंड विमेन कैटेगरी, एयर राइफल में भी मेन एंड विमेन कैटेगरी. राइट, सो क्वेश्चन ये था मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में किसको गोल्ड मिला? तो ये पर्सन, ये एथलीट आते हैं ईरान से जिनका नाम है जावेद फुरूगी. नेक्स्ट, जैसा मैंने बोला था एयर पिस्टल का हमने फैक्ट देख लिया, अब एयर राइफल का फैक्ट देखते हैं. टोक्यो ओलंपिक्स में बाय ब्रेकिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड किसको मिला? एंड द आंसर इज मिस्टर विल शेनर फ्रॉम यूएसए. मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट गोल्ड मेडल विल शेनर यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वुमेन्स की कैटेगरी की अगर बात करें तो which athlete won the gold medal in women's 10 meter air pistol इवेंट में किसको गोल्ड मेडल मिला? आंसर इज ऑप्शन ए वितालिना बत्सरश्किना and she is a Russian shooter. She is a Russian shooter. Next question. तो भाई एयर राइफल का, एयर पिस्टल का क्वेश्चन हो गया, तो एयर राइफल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल किसको मिला? एंड द आंसर इज यांग कियान फ्रॉम चाइना. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. India's first Olympic single match in 25 years.
टेनिस के फील्ड में। टेनिस के फील्ड में 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि एक एथलीट, एक इंडियन टेनिस प्लेयर अपना पहला सिंगल्स मैच जीतते हैं। तो वो पर्सन कौन था? बाय बीटिंग डेनिस इस्टमन ऑफ उज्बेकिस्तान। और भारत से जिन्होंने इस एथलीट को हराया था उनका नाम है मिस्टर सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which athlete won gold medal in men's 400 meter freestyle artistic swimming event in Tokyo Olympics? Artistic event, freestyle artistic swimming event in Tokyo Olympics, and the answer is Miss A, Mr. Ahmed Hafnoui, right? This athlete is from Tunisia. Tunisia, a country in North Africa, जिसका capital है शहर ट्यूनिस। Next question, very important question. Athletes from which country won gold medal in rowing men's double sculls event in Tokyo Olympics 2020? ठीक है, अब इसमें ये भी फैक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, भारत से दो एथलीट्स इसको रोइंग मेंस डबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और भारत से जो दो एथलीट्स थे, दे आर अर्जुन लाल जाट एंड अरविंद सिंह ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इस इवेंट को जीता है फ्रांस के दो एथलीट्स ने, जिनका नाम है मिस्टर बाउचरन एंड मैथ्यू एंड्रोडियस। These are the two players जिन्होंने इस इवेंट को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which archer from India beat world number 2 player Galzan Barsapov at Tokyo Olympics 2020 but couldn't get a medal? तो इसका आंसर है मिस्टर पी जाधव। Which two Indian shooters entered the second stage of qualification mixed 10-meter air pistol round? Mixed 10-meter air pistol round में जो दो लोग थे, they are Mr. Saurabh Chaudhary and Manu Bhaker. He is Saurabh Chaudhary and she is Manu Bhaker. Next question, which swimmer represented India in men's 200-meter butterfly swimming event and Tokyo 2020 Olympics? ये दो facts बहुत important है because पहली बार भारत के दो स्विमर्स ने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के इवेंट के लिए, एंड वो दो स्विमर्स के नाम है मिस्टर साजन प्रकाश एंड श्री हरि नटराज। साजन प्रकाश एंड श्री हरि नटराज दोनों के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। बट मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर साजन प्रकाश ने, 200 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन 100 मीटर बैक स्ट्रोक से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बोला, दो एथलीट्स जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, श्रीहरि नटराज और साजन प्रकाश। मेंस के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया मिस्टर श्रीहरि नटराज। आगे बढ़ते हैं। पहली बार एक पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर ओलंपिक टूर्नामेंट में अपने आप को क्वालिफाई करती है, एंड द नेम ऑफ दैट प्लेयर इज महूर शहजाद। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 73, which two athletes created Olympic history for India in the semi-final of lightweight men's double skill in rowing? ठीक है, तो रोइंग के लिए भारत का पहली बार नाम हुआ बट मेडल नहीं ले पाए, बट देयर वाज एन इंप्रेसिव टाइमिंग। तो कौन से दो एथलीट्स थे? द आंसर इज मिस्टर अर्जुन लाल एंड अरविंद सिंह। दोनों के पिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 74, who won a gold medal in first ever ओलंपिक 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग? तो ये पर्सन, ये एथलीट है मिस्टर रॉबर्ट फिनके फ्रॉम यूएसए। मिस्टर रॉबर्ट फिनके फ्रॉम यूएसए। नेक्स्ट, who broke the Olympic record to win a gold medal in 200 मीटर women butterfly swimming at Tokyo Olympics? 200 मीटर women की कैटेगरी में बटरफ्लाई स्विमिंग। तो पिक देख करके आप समझ पा रहे हैं, शी इज अ चाइनीज लेडी एंड द आंसर इज यांग यूफे फ्रॉम चाइना। 76, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स 2020 की बात करें तो इंडिविजुअल फॉइल इवेंट इन फेंसिंग, राइट? फेंसिंग में इंडिया की तरफ से थी, ये एथलीट का नाम हमने शुरू में याद किया था, शी वाज भवानी देवी, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड फॉइल इवेंट फेंसिंग में जिसे गोल्ड मेडल मिला, एंड शी इज ली काइफर फ्रॉम यूएसए। 77, saber event, women individual saber event in fencing, and इसे जीता है रशियन एथलीट सोफिया पोजनियाकोवा।
पिक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की मानिका बत्रा जिन्होंने टेबल टेनिस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 3 में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था, तो किस एथलीट ने उन्हें एलिमिनेट किया? एंड द आंसर इज सोफिया पोल्सानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, team from which nation won gold in mixed doubles table tennis event in Tokyo Olympics? And the answer is Japan. जापान ने यहाँ पर टेबल टेनिस के मिक्स्ड इवेंट को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, which Indian became only the fourth player in women's single badminton to claim 2 medals at the 2 consecutive Olympics game by beating China? तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीता? ये अपने आप में रिकॉर्ड है। एंड द आंसर इज, पिक आप देख करके समझ गए होंगे, पीवी सिंधु। नेक्स्ट वन, पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता। पीवी सिंधु के अलावा कौन से एथलीट हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है इंडिविजुअल स्पोर्ट में? एंड पिक देख करके रेसलर को आप समझ गए होंगे। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, सुशील कुमार, जिनके अगेंस्ट अभी पुलिस केस चल रहा है। नेक्स्ट वन, who won the gold medal in women's single badminton event at Tokyo Olympics 2020? And the answer is Chen Yufei. Number 83, which Indian boxer assured a medal for herself by defeating Chinese Taipei's Chen Ning-chin at Tokyo 2020? Answer is Miss Lavlina Borgohain। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने हिस्ट्री क्रिएट किया, हम सभी जानते हैं, लगभग 40 साल के बाद इंडिया के पास मेडल आया। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये फ्लैग बेरर भी थे। द आंसर इज मिस्टर मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट वन, इंडियन मेंस हॉकी टीम के अलावा वुमेन्स हॉकी टीम हैज आल्सो क्रिएटेड हिस्ट्री। सो द क्वेश्चन इज, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? आंसर इज मिस रानी रामपाल। Next one, she created history. टोक्यो ओलंपिक्स के डिस्कस थ्रो के इवेंट में फाइनल में घुस करके दिस एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री एंड द नेम ऑफ दिस एथलीट इज कमलप्रीत कौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 100 मीटर का जो रेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट रेसिंग इवेंट्स है। तो मेंस 100 मीटर में किस एथलीट को मेडल मिला? एंड द आंसर इज मार्शल जेकब्स फ्रॉम इटली। ये पर्सन इटालियन सिटीजन है, इन्हें इस बार का गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। फैक्ट सेम, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन एथलीट, she becomes the second women boxer and third overall boxer to win a bronze medal at Olympics for India. Same answer, option C, Lavlina Borgohain. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेंस की हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल हम लेकर के आए हैं, लेकिन सेमीफाइनल्स के रेस में कौन सी टीम ने इस टीम को हराया था? द आंसर इज ऑप्शन डी, बेल्जियम। बेल्जियम से हम सेमीफाइनल्स के रेस में हार गए थे, फिर हम ब्रॉन्ज के लिए हमने फाइट किया था। क्वेश्चन नंबर 90, which Indian wrestler created history at Tokyo Olympics by reaching the finals? He assured at least a silver medal in men's freestyle 57 kg semi-final और ये सिल्वर मेडल लेकर के भी आए। आंसर इज ऑप्शन बी, रवि दाहिया। 91, Indian women's hockey team lost in Olympic semi-final at 2020. Which team beat the Indian women's hockey team? Answer is option A, अर्जेंटीना। देखिए इसमें इंडिया मेंस टीम से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पहला फैक्ट ये है कि इंडियन मेंस टीम ने सेमीफाइनल्स पे क्वालिफाई किया था, बट सेमीफाइनल्स के रेस हम बेल्जियम से हार गए थे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रॉन्ज मेडल हमने कौन सी टीम को हरा करके जीता था? तो ये क्वेश्चंस पे, फैक्ट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन विमेंस हॉकी टीम से रिलेटेड है, ओलंपिक सेमीफाइनल्स में हमने अर्जेंटीना को हराया था। ये फैक्ट तो आप सभी को याद हो ही गया होगा। Which Indian javelin thrower reached the final at Tokyo Olympics and finally won the gold medal for India? Answer, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेंस हॉकी टीम हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता कई साल के बाद, तो इस टूर्नामेंट में हमने ब्रॉन्ज मेडल कौन सी टीम को हरा करके जीता था? जैसे मैंने बताया, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। सेमीफाइनल्स में हम बेल्जियम से हारे थे एंड ब्रॉन्ज मेडल के फाइट में हमने जर्मनी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकीपर ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आंसर इज ऑप्शन ए पिया श्रीजेश। नेक्स्ट वन, टॉप रेसलर विनेश फोगाट, जिनके फादर ने एक स्टेटमेंट बोला था कि आज तक इससे बुरा फाइट मैंने नहीं देखा। तो विमेन फ्री स्टाइल 53 केजी रेसलिंग कैटेगरी में विनेश फोगाट को किसने हराया? आंसर इज ऑप्शन बी वेनेसा कलाजिंस्किया। नेक्स्ट वन, इंडियन रेसलर रवि कुमार दाहिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फाइनल में गोल्ड मैच के लिए मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी में उन्हें किसने हराया? उनका ओपोनेंट कौन था? आंसर इज ऑप्शन ए ज़ोर हुगेव। 97, which team won the gold medal in softball, जो कि न्यूली एडेड स्पोर्ट है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में? आंसर है ऑप्शन बी जापान। 98, मैंने अभी क्वेश्चन बोला था ना, सेमीफाइनल्स में इंडियन विमेन्स हॉकी टीम अर्जेंटीना से हार गई थी। ये क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज मेडल की फाइट में कौन सी टीम ने हमें हराया? इंडियन विमेन्स हॉकी टीम को कौन सी टीम ने हराया? आंसर इज ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। नंबर 99, इंडिया के दीपक पुनिया lost the bronze medal after losing to San Mario's Amin Miles in the dying moments of the game. किस रेसलिंग वेट कैटेगरी में दीपक पुनिया खेलते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी मेंस 86 केजी फ्री स्टाइल। एक लास्ट एमसीक्यू, भारत के एक एथलीट जिन्होंने मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉक फाइनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया बट ये अपना रेस कंप्लीट नहीं कर पाए थे, एंड दिस एथलीट इज ऑप्शन डी गुरप्रीत सिंह। देखिए गाइस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसा मैंने बोला था जैवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मिला है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है मेंस कैटेगरी में, विमेंस कैटेगरी में, जैवलिन की लेंथ क्या होती है, रनवे की लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम चांसेस एक एथलीट को कितना दिया जाता है। सो द ट्रेस ऑफ जैवलिन थ्रो एंशिएंट ओलंपिक में देखा जाए तो 708 बीसी में पाया जाता है, लेकिन मॉडर्न डे ओलंपिक्स का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडर्न डे ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया गया था इसे इन द ईयर 1932, 1932 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जैवलिन की लेंथ क्या होती है? मेन और विमेन दोनों के लिए लेंथ वेरी करता है। मेन की बात करूं तो 2.6 से 2.7 मीटर्स तक का लेंथ होता है, विमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो लेंथ इसकी होती है 2.2 से 2.3 मीटर्स तक। ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, रनवे दौड़ने के लिए कितनी जगह, कितने का रनवे प्रोवाइड किया जाता है? तो मिनिमम 30 मीटर्स है एंड मैक्सिमम 36.5 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम चांसेस एक एथलीट को कितना दिया जाता है? द आंसर इज 6। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेन और विमेन कैटेगरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड दोनों अलग अलग फैक्ट्स हम याद रखेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेन कैटेगरी में जिनका नाम है वो है जैन ज़ेलेस्नी, जो कि एक चेकोस्लोवाकिया के सिटीजन है, और ये है 98.48 मीटर्स। आप कंपेयर करिए, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का अराउंड 85 मीटर्स था, 85 मीटर्स से ज्यादा था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड विमेन की कैटेगरी में बात करूं तो ये लेडी भी चेकोस्लोवाकिया से आती है, बारबोरा स्पोताकोवा, एंड ये इनकी जो लेंथ थी दैट वाज 72.28 मीटर्स। ओलंपिक रिकॉर्ड की बात करूं मेन में एंड्रियास थॉर्कल्सडेन नॉर्वेजियन है, 90 मीटर्स की इनका रिकॉर्ड है। ओलंपिक रिकॉर्ड विमेन की कैटेगरी में ऑस्लाइडस मेनेंडेस, शी इज अ क्यूबन, एंड ये है 71.7 मीटर्स। चलिए गाइस, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। ओलंपिक्स से रिलेटेड, इंडियन मेडल टैली से रिलेटेड सारे मेजर फैक्ट्स हमने याद कर लिए। इसके अलावा एक दो फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट है, लाइक मेडल टैली में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जो है यूएसए को जाता है, सेकंड में चाइना है, थर्ड में जापान है। तो लगभग सभी फैक्ट्स को हमने कवर कर लिया है, सारे ओलंपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ऑफ यू नो, फूजन के ऐप को जरूर आप लोग डाउनलोड करें, जहां पर हम मंथली मैगजीन अपलोड करते हैं जिसका नाम है कैटलिस्ट। ये सारी चीजें वहां पर मेंशन किया जाएगा, इससे रिलेटेड और भी सारे एमसीक्यूज वहां पर दिए जाएंगे, राइट? सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू, बाय बाय।